यह अविद्या को स्वरूप है। संतन ने तो कही कि ये शरीर कैसे हैं, जैसे कई ने गोबर की मिठाई बनाई और वहाँ पे ऊपर से वो वर्क लगा दियो। एक संत थे ऋषिकेश में, लक्ष्मण शरण जी महाराज, वो कहा करते थे अपनी भाषा में कि मत फिदा होना यारो दुनिया की खुश नसीबी पर, वर्क चांदी का है लगा गोबर की मिठाई पर। गोबर की मिठाई काई ने बनाई और वहाँ के ऊपर चांदी को वर्क लगा दियो और परोस दे लो सब पाओ। तो देखने में तो वह बड़ी मलूक दिखाई दे, बड़ी अच्छी दिखाई दे, लेकिन जब खाओगे तो महाराज मुंह एकदम बिगड़ जाएगा, वहाँ में कोई स्वाद नहीं आवेगा। ऐसी यह असुचि में शुचि की भावना यदि जाके वास्तविक स्वरूप के दर्शन हो जाए तो महाराज चित्त एकदम घृणा से भर जाए। बुद्ध भगवान के एक शिष्य थे, बुद्ध भगवान के सत्संग में प्रतिदिन जाया करते थे। उनके चित्त में वैराग्य का उदय हो गया। राजा के बेटा थे, राजा घबरा गया, एक बेटा है और ये भी बाबा जी बन गया, तो फिर ये राज्य व्यवस्था को कौन संभालेगा। बाबा जी नहीं बनना चाहिए, कुछ भी हो जाए, चोर बन जाएगा चलेगा, डाकू बन जाए चलेगा, शराब पीने लग जाए चलेगा, जुआ खेलने लग जाए चले जा, परंतु बाबा जी नहीं बनना चाहिए। लोगों की ऐसी धारणा होती है। तो राजा ने सोची कि बाबा जी नहीं बनना चाहिए, या कि कहा व्यवस्था करूं कैसे भी जाको चित्त संसार में लगे। तो माने जितने भी भोग्य सामग्री थी सब वाके लिए वहाँ पर प्रस्तुत कर दी। खाने पीने की वस्तुएं, गायन वाद्य नर्तन प्रतिदिन होता रहता था उसके महल में। अनेकानेक नर्तकियां उसको लुभाने के लिए आती थीं। यानी जब से वह जगह और जब तक सोए वहाँ के सामने वही भोग्य सामग्रियां प्रस्तुत रहती थीं। अनेक प्रकार के प्रलोभन दिया करता था राजा उसको। और रात्रि के वेला में नर्तकियां आती थीं, श्रृंगार करके उसको लुभाने के लिए नृत्य करती थीं। वह देखता था, उसको भी अच्छा लगता था। एक दिन महाराज वाकू नींद आ गई, नींद आ गई तो सो गयो। उधर बेचारी जो नर्तकियां थी जो कृत्रिम श्रृंगार करके आई थी वो भी श्रांत है गई, तो वो भी वहीं फर्श पे लेट गई, सो गई। अब सो गई तो सब श्रृंगार उनको बिखर गो निद्रा की अवस्था में। रात्रि में बाकी नींद खुली राजकुमार की, और बाने देखो तो श्रृंगार तो सब बिगड़ गो। अब काई के बाल बिखरे भये हैं, काई को मुंह फटो भयो है, काई के खरट खरट खर्राटे की आवाज़ आ रही है, काई के मुंह में से लार निकल रही है। ऐसी अटपटी अवस्था जब राजकुमार ने देखी, हे भगवान मैं यही सौंदर्य पे मुग्ध भयो जा रहा हूँ। तीव्र वैराग्य उदय हो गया और रात्रि की बेला में ही राजमहल को छोड़कर बुद्ध भगवान की शरण में आ गए। तो कहने को तात्पर्य, ये जो अविद्या को रोग लगाओ वैभव रूप गोस्वामी जी कहवे हैं, और अविद्या को स्वरूप जो महर्षि पतंजलि ने बतायो, अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मक ख्याति विद्या। अनित्य में नित्य की भावना, असुचि अपवित्र में पवित्र की भावना, दुखमय पदार्थों में भगवान ने स्पष्ट घोषणा कर दी गीता में कि ये ही संस्पर्शा भूया दुख योनयः एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न ते सुरमते बुधा। दुनिया में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो दुखमय नहीं है। ये ही संस्पर्शा भोगा दुख योनयः एव, एवकार लगा दिया। एवकार निश्चयार्थक है, यानी निश्चय ही, या में कई प्रकार को कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। दुख योनयः एवते, इनमें सुखाभास भी नहीं है, सुख की गंध भी नहीं है। शंकराचार्य जी ने तो एव से अर्थ कियो कि यथा यह लोके तथा परलोके पे। एव को तात्पर्य जैसे इस लोक में समस्त भोग्य सामग्रियां दुखमयी हैं, ऐसे ही परलोक की भी भोग्य सामग्रियां दुखमयी हैं। दुख ही दुख है। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थ।
सुख की गंध मात्र भी नहीं है। सुख में कोई वस्तु है भी, जैसे खाए पीवे में हमको सुख की अनुभूति लगे, जो अनुकूल वस्तुएं हैं उनमें सुख की अनुभूति हमको होए, ठीक है, संयोग काल में आपको सुख की अनुभूति कराएंगे, लेकिन वियोग काल में वह भी दुखदायी है। वियोग काल में उनसे भी दुख की अनुभूति होगी। तो कहने को तात्पर्य, इन दुखमय वस्तुओं में सुख को आभास, यही अविद्या है। और यह अविद्या के कारण ही रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, नाम रूप गुण लीला धाम की जो मधुरता है, वह मधुरता को हमको आभास नहीं हो पा रहा, वह मधुरता की अनुभूति नहीं हो पा रही। स्यात् कृष्ण नाम चरितादिशितोप विद्या पित्तोपतप्त रसनस्यनन रोचकाननु। जैसे पित्त के रोगी को मिश्री खिलाई जाए तो मिश्री वाकू कड़वी लगे, ऐसे ही हमको अविद्या को रोग लगाया तो यह अविद्या के रोगी को आरंभ काल में यह औषधि है। नाम गुण रूप लीला धाम को जो चिंतन है, संतों को संग है, या के माध्यम से हमको श्रवण करने के लिए प्राप्त होवे, यह औषधि है। पित्त के रोगी को औषधि बताई जाए मिश्री की, मिश्री खाओ, परंतु आरंभ में उसको कड़वी लगती है, परंतु वह पित्त के रोग को समन भी मिश्री से ही होए, मिश्री वाको खानी ही पड़ेगी। तो मिश्री खाएगा, शनि शनि पित्त को रोग शांत होगा, और जैसे जैसे पित्त को रोग शांत होगा वैसे वैसे मिश्री की मधुरता का उसको अनुभव होने लग जाएगा। और शनि शनि पूर्ण रूपेण वह पित्त का रोग शांत हो गया, पूर्ण रूपेण उसको मिश्री की मधुरता का अनुभव हो जाएगा। और वाकई बाद में ऐसी स्थिति लगेगी कि जो व्यक्ति वैद्य के कहने पर मिश्री को खाता भी नहीं था, वह मांग मांग करके मिश्री को खाएगा, भाई मिश्री बड़ी मीठी है, बड़ी मिश्री देना। तो ऐसे ही आरंभ काल में हम विद्या से अविद्या से ग्रसित होने के कारण नाम रूप गुण लीला धाम आदि को जो माधुर्य है, वाकई अनुभूति हमको नहीं हो पावे है। तो वाकई लिए जो औषधि है ना, श्री ठाकुर जी को नाम ही है। स्यात् कृष्ण नाम चरितादिशितोप्य विद्या पित्तोपतप्त रसनश्चनन रोचकाननु। किंतु आदरात, आदर पूर्वक, खलु शैव जुष्टा, उसी का हम सेवन करेंगे तो तदगत मूल हंत्री, वही हमारे लिए रोचक हो जाएगी। और जो मूल अविद्या है, जिसके कारण से रुचिता का अनुभव नहीं कर पा रहे थे, वह अविद्या को भी नाश हो जाएगा। फिर छोड़ना चाहोगे ना तो अभी नहीं छोड़ पाओगे। एक संत खींच करके बोले स्वामी अखंडानंद जी महाराज से, बोले महाराज नाम जपते जपते इतने दिना बीत गए, कोई अनुभूति अभी तक ना भई, और हम तो परेशान हैं, अब हम ना जप करेंगे। स्वामी जी ने कही अच्छा कोई अनुभूति ना है भाई? बोले हाँ। तो बोले छोड़ दे, पर काय को समय खराब करो। बोले बत ई तो बीमारी है, छोड़ ही तो ना सकें। अभ्यास ऐसा पड़ेगा नाम जपते जपते कि नाम जप किए बिना रहो नहीं जाए। तो स्वामी जी ने कही अब जाते बड़ी उपलब्धि और का चाहिए, तो नाम ने तो को पकड़ लियो, नाम ने तो को स्वीकार कर लियो, जाते बड़ी और उपलब्धि का होगी। नाम की कृपा से नाम ने तुमको पकड़ लियो, तो ऐसी स्थिति फिर हो जाएगी कि छोड़ना चाहो तो भी छोड़ नहीं सकोगे। कोई कितना भी प्रलोभन दिखाए, हाँ कितना भी प्रलोभन सामने आ जाए, जो कोई वृंदावन रस चाख है, भुवन चतुर्दश सपने वो नहीं अभिलाक है। हाँ चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड का भोग सामने आ जाए तो सपने में भी वह नहीं चाहता। और युगल रूप बिन नेत्र न खोले, लोभ दिखाओ लाखें, ललित किशोरी पड़ो कुंज में श्याम राधिका भाखें। फिर ऐसो वाकू आस्वाद मिल जाए कि कोई लाख प्रयत्न कर ले कि तू धाम को छोड़ दे, तू नाम को छोड़ दे, तू कथा को छोड़ दे, छोड़ नहीं सकता। उसके जीवन का आधार बन जाती है कथा, मात्रिक जीवन है। वह आस्वाद, वह स्वाद उसको मिल गया जो अविद्या की अवस्था में नहीं मिल रहा था। अब अविद्या पूर्णतया निवृत्त हो गई तो नाम रूप गुण लीला धाम आदि को वह स्वाद मिल गया। नारायण तिनको सब फीको, जिन चाखी यह रूप मिठाई, उसके लिए सब कुछ फीका हो जाता है। और ऐसी स्थिति जहां भाई वहां पर ठाकुर जी से भी नहीं रह जाए।
जब वह भक्त ठाकुर जी के बिना ना रहे तो ठाकुर जी भी फिर वह भक्त के बिना ना रह पावे। ठाकुर जी भी बलात् वा के हृदय में आकर के प्रविष्ट हो जाते हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या निवसत हृदय शाम श्री हरेर भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो बिहाया प्रविशत हृदय तेसाम भक्ति सूत्रोपनद्ध। ऐसे भक्तों के हृदय में श्री ठाकुर जी स्वयं अपने लोक को, धाम को, वैकुंठ को छोड़ करके चले आते हैं और उनके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। और फिर भक्त उनको भगाना चाहे ना कि भाई हृदय को छोड़ करके जाओ, हमारे घर पे क्यों कब्जा कर रहे हो, भगाना भी चाहे ना तो भी ठाकुर जी नहीं भागते हैं। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो बिहाय, सर्वथा ने पूर्ण रूप से छोड़ करके चले जाते हैं और प्रविशत हृदय तेसा, उनके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। और भक्ति सूत्रोपनब्ध, जो बाकी ऐसी भक्ति है, अनन्या भक्ति है, श्री ठाकुर जी के नाम रूप गुण लीला चिंतन के प्रति जो बाकी रुचि है, आसक्ति है, वह प्रणय पास में ऐसे बंध जाते हैं कि फिर उनका जाने का कहीं मन ही नहीं करता। निकालना भी चाहे ना हृदय से तो नहीं निकलते, ऐसे प्रविष्ट हो जाते हैं। रूप गोस्वामी जी को एक ग्रंथ है विदग्ध माधव, वहाँ में श्री रूप गोस्वामी जी ने एक लीला लिखी, बहुत प्यारी लीला लिखी। कोई गोपी जमुना जी के तट पे बैठ के ध्यान कर रही थी। नारद जी को वहाँ से निकलवा भयो। नारद जी ने देखी यह कोई देवी ध्यान कर रही है, वही ध्यान की पद्धति है, कोई ब्रज की उपासना तो है ना जी, ब्रज की उपासना तो सरस उपासना है। नैनन मुदे ध्यान को अंगन कीनो न्यास और आज नाच गाय रासई मिले वस वृंदावन वास। परंतु यह लगे कहीं बाहर की है, कोई बाहर की उपासना कर रही होगी, आंख बंद करके बैठी है, चलो देखूं तो सही। नारद जी आए, देवी ने ध्यान नेत्र खोले, नेत्र खोल के देखा तो नारद जी हैं। नारद जी को दंडोत करी। नारद जी ने कही, अरे लाली तू यहाँ बैठ के कौन को ध्यान कर रही है? ब्रजवाला ने कही, बोले बाबा ये ध्यानवान का चीज होवे मैं का जानू। अरे तो आंख बंद करके तू बैठी है, वो कह रही है ध्यानवान का चीज हो मैं का जानू। बोले ना बाबा ये ध्यानवान का हो मैं ना जानू, मैं तो एक समस्या से परेशान हूँ, बस समस्या को निदान ढूंढ रही थी। कहा समस्या है तुमको? बोले बैठो बाबा सुनाऊं सारी स्थिति। वह गोपी ने सारी स्थिति सुनाई। बाबा प्रातः काल की वेला में सासू ने जगाई और सासू जी ने कही कि बहू जाके जा गोदोहन कर ले, गोदोहन काल है गयो। गैया दोहे के ताई गई दोह पात्र ले करके, और जैसे ही दोहन के लिए बैठी और वैसे ही न जाने कहाँ से नंद को लाला आएगा। और नंद को लाला आए के बोलो, अरे गोपी सवरे दूध या पात्र में ही धो लेगी, सवरे से भूखो डोल रहा हूँ, कछु ने मुँह पिला दे। महाराज मुँह को दया आ गई। मैंने कही लाला चल तू मुँह खोल दे और तेरे मुँह में सीधी धार दे दूँ मैं गैया की। नंद के लाला ने मुँह खोल दियो और मैंने गैया की धार वह दोह पात्र में न छोड़ के वह के मुँह में देवे लग गई। कछु देर बाद सासू जी आई और सासू ने कही, अरे बहू ये क्या कर रही है तू? देख गैया को सबर दूध धरती पे जा रहा है, पात्र में तू नाय धो रही है, सब मिट्टी में मिल गई, ये क्या कर रही है तू? भांग पी के बैठिएगा। वहाँ कछु देर में मैंने देखी तो वहाँ न तो नंद को लाला न कोई। कल्पना जगत में गोपी ऐसी डूब गई कि वाकू लोगों के साक्षात नंदलाल आ गए और दूध पी रहे हैं। वहाँ नंदलाल नहीं थे, वो तो दूध सब धरती पे जा रहा हो। तो चिंतन में इतना तादाद में हो गया। अब सासू जी ने भाई हजारों सुनाई खरी खोटी। के बाद में बोली चल दूध तो तैने धो लियो, अब एक काम कर, आज मेरे लिए चावल बना दियो, धान कूट ले। ठीक है जी। तो नारद जी महाराज मूसल लेके और मैं धान कूट में बैठी ओखली में, और जैसे ही कछु देर बाद फिर आएगा वो तो आए के बोलो, अरे गोपी दिखे मुझे नाराज है गई है, तुम मुझसे बात ना करेगी। ऐसी मीठी मीठी बात बनावे कि मैंने मूसल तो रख दिया एक और मैं बात करने लग गई। कछु देर बाद सास ने सुनी तो सास आई, अरे अकेली बैठी बैठी कौन सी बड़बड़ा रही है तू? आए के देखो
तो मैं अकेली बैठी हूँ, न तो वहाँ नंद को लान न कोई, अकेली बात कर रही हूँ। सास ने फिर खरी खोटी सुनाई, काऊ दीन की ना, काऊ काम की ना, पता ना कहाँ से चली आई है मेरे घर को नाश करवे के ताई। अब एक काम तो कर दे तू, जमुना जी से पानी तो ले आ। तो बाबा मटकी लेके मैं पानी लेवे आई, मटकी भारी थी, जमुना जी में से भर ली। मैं सोच रही थी कोई ऊंचाई वारो आ जाए, तो कछु देर में देखो वही चलो आयो नंद को छोरा। वान की गोपी मैं ऊंचा दूं, अरे लाला ये तो अच्छी बात है, ऊंचा दे। और जैसे ही मैंने मटकी उठाई, उधर से नंद के लाला ने उठाई, और कछुई देर में मटकी धड़ाम से नीचे गिर पड़ी, क्योंकि नंद को लाला तो था नहीं, वो तो कल्पना थी। तो बाबा मैं जाते बड़ी परेशान है गई, अब मुँह पे कछु घर को काम काज ना हुए। तो अब मैंने सोची मटकी तो फूट गई, अब घर जाऊंगी तो फिर गाली पड़ेंगी, सासू जी डांटेंगी। तो अब सोच रही हूँ कैसे न कैसे या नंद के छुरा हृदय से निकाल दूं। ये हृदय में ऐसा बैठ गयो है, जब तक ये हृदय में रहेगो, ये मेरे मन में रहेगो, मुँह पे घर को कोई काम काज ना होगो। तो अब जाके ताई बैठी हूँ, जाके ताई आँख बंद कर रही हूँ, कैसे मुझे मेरे हृदय से निकल जाए, जाते मैं घर को काम काज कर सकूँ। नारद जी ने माथो पकड़ लियो, हे भगवान देखो तो है ब्रजदेवी की स्थिति। प्रत्याहृत्य मुनि विषय तो यस्मिन मनो दित्सते, बालासौ विषयेषु दित्सति तथा प्रत्याहरन्ति मन। विदग्ध माधव का श्लोक है। नारद जी कहते हैं देखो बड़े बड़े योगींद्र मुनिंद्र अमलात्मा विमलात्मा जो महात्मा हो गए, दीर्घ काल तक तप करें, युग युगन तक तप करें। प्रत्याहृत्य मुनि विषय तो यस्मिन मनो दित्सते, और विषयों से अपने मन को हटाना चाहते हैं, बड़ा तीव्र साधन करते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि बड़े तीव्र साधनों को करते हैं और विषयों से मन को हटाना चाहते हैं। प्रत्याहृत्य मुनि विषय तो यस्मिन मनो दित्सते, और जिनसे ठाकुर जी में मन लगाना चाहते हैं। और बालासौ विशेष दित्सति तथा प्रत्याहरन्ति मन, और यह ब्रजदेवी यह बाला ततः प्रत्याहरन्ति, और ठाकुर जी से अपने मन को हटा करके और घर के काम काज में लगाना चाह रही है, पर ठाकुर जी से या को मन ना हट रो। यस्य स्फूर्ति लवाय हंत योगी समुत्कंठते, दीर्घ काल तक तप करें और जाकी एक झांकी के लिए योगी जन तरस जाएं। वृद्धावस्था हो गई आराधन करते हुए, तप करते हुए, कई जुगंते आराधन कर रहे हैं, और अंत में एक झांकी, एक क्षण के लिए भी झांकी मिल जाए तो वह अपने आप को कृतकृत्य अनुभव करें, धन्याति धन्य अनुभव करें। यस्य स्फूर्ति लवाय हंत योगी हृदय समुत्कंठते, और बालासौ मुग्धेयम किल पश्य तस्य हृदयात् निष्क्रांतिम आकांक्षति, और ये मुग्धा ब्रजबाला याकू देखो हृदयात् निष्क्रांतिम आकांक्षति, जिनकी एक झांकी के लिए बड़े बड़े योगी तरस रहे हैं, वाकू अपने हृदय से निकालना चाह रही है, और वह ऐसो गढ़ो भयो वहाँ ऐसो अड़ो भयो कि वह निकलना ना चाह रहे हूँ। मुग्धेयम किल पश्य तस्य हृदयात् निष्क्रांतिम आकांक्षति। नारद जी व ब्रजवालों को प्रणाम करे लग गए, वाके चरण की धूल अपने माथे पर लगावे लग गए, धन्य देवी तू। कहने को तात्पर्य, जब ऐसी रुचि ठाकुर जी के गुणन के प्रति, नाम के प्रति, लीलान के प्रति हो जाए, तो ठाकुर जी भी फिर चित्त में ऐसे गढ़ जाएं कि कोई निकरवे की कहे तो निकरवे को नाम ना लें। आरंभ की स्थिति क्या थी? अविद्या का रोग लगा हुआ था, जिसके कारण से हम नाम रूप गुण लीला धाम आदि की मधुरता का अनुभव नहीं कर पा रहे। अविद्या निरस्त हो गई, अविद्या निवृत्त हो गई, तो अब श्री ठाकुर जी की मधुरता का अनुभव हुआ। श्री ठाकुर जी में चित्त ऐसे सन्निविष्ट हो गया कि अब अन्य कार्य काज में चित्त लगता ही नहीं है, और ठाकुर जी भी चित्त में आकर के ऐसे आरूढ़ हो गए कि उनको निकालना चाहो तो वो भी निकलना नहीं चाह रहे। वाको ठाकुर जी को सर्वस्व भक्त है वो, और वह भक्त को सर्वस्व ठाकुर जी है गए। कुंती मैया ने कही ना, नमो अकिंचन वित्ताय, कुंती स्तुति में नमो किंचन वित्ताय, ऐसे एक श्लोक आता है। श्रीधर स्वामी जी ने वाको अर्थ कियो, वह शब्द को दो अर्थ किए, एक षष्ठी तत्पुरुष समाज कियो, एक बहुब्रीहि समाज कियो। षष्ठी तत्पुरुष समाज करके बोले, अकिंचनानाम वित्तम सर्वस्वम,
तस्मै श्री कृष्णाय। जो अकिंचन भक्तों के वित्त हैं, माने सर्वस्व हैं, धन है, ऐसे श्री कृष्ण को प्रणाम है। यानी जैसे लोभी व्यक्ति की दृष्टि सदा सर्वदा धन के ऊपर रहवे, वह को चिंतन सदा सर्वदा धन के ऊपर रहवे, और वह दुनिया की किसी भी क्षति को सहन कर सकता है, लेकिन द्रव्य की क्षति को सहन नहीं कर सकता, धन की क्षति को सहन नहीं कर सकता। धन उसका प्राण बन जाता है। ऐसे वह भक्त के प्राण ठाकुर जी बन जाते हैं। वह कुछ भी सहन कर सकता है, लेकिन ठाकुर जी के वियोग को सहन ना कर सके, ठाकुर जी से दूरी को सहन नहीं कर सकता। कामी ही नार प्यार जिम, लोभी के प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। तो उन अकिंचनों के वित्त माने सर्वस्व, लोभी के जैसे प्रिय दाम होते हैं, ऐसे ठाकुर जी बन जाते हैं। और दूसरा अर्थ किया, अकिंचना भक्ता यस्य वित्तम सर्वस्वम तस्मै श्री कृष्णाय। जैसे लोकनाथ शब्द है, लोकनाथ शब्द के दो अर्थ होंगे। कोई भिखारी गयो राजा के पास में, बोले अरे मित्र, हम दोनों तो मित्र हैं, अंतर इतना है तुम बढ़िया बढ़िया कपड़े लत्ते पहने हो और हम फटे पुराने कपड़े पहने हैं, तुम भी लोकनाथ और मैं भी लोकनाथ। ऐसा कैसे? पढ़ो लिखो भिखारी हो तो मैंने समास करके अर्थ बता दियो कि लोकस्य नाथ लोकनाथ। आप में षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया, आप संपूर्ण लोक के नाथ हो, प्रजा को पालन करें, लोक को पालन करें। और मैं लोकनाथ इस दृष्टि से हूँ कि लोक यस्य नाथ, संपूर्ण लोक मेरो नाथ है, या लोक से ही मेरो पालन हो रहा हो, घर घर जाके मांग लूँ, बातें मेरो पोषण है रहो। तो या नाते से मैं भी लोकनाथ और आप भी लोकनाथ, तो दोनों मित्र भये कि नहीं। तो यहाँ पर श्रीधर स्वामी जी ने अर्थ कियो, अकिंचना भक्ता है व वित्तम सर्वस्वम यस्य तस्मै। अकिंचन भक्त ही हैं जिनके सर्वस्व वित्त धन, ऐसे श्री ठाकुर जी को प्रणाम है। तो जैसे लोभी व्यक्ति को सर्वस्व, यहाँ तक कि वो प्राण भी न्योछावर कर देगो। वो कहावत प्रसिद्ध है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, पैसे के लिए, पर पैसे की क्षति को सहन नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही जो लोभी को उदाहरण ठाकुर जी के लिए भी है, भक्तन के लिए भी है। भक्त को सर्वस्व ठाकुर जी है, ठाकुर जी से बिछे हुए, ठाकुर जी से दूरी सहन नहीं कर पाए भक्त। और ऐसे ही बहुब्रीय समाज करके ठाकुर जी सब कुछ सहन कर सकें, परंतु भक्तापराध, भक्त का वियोग, भक्त से दूरी सहन ना कर सकें। गोसाई जी ने दोनों के लिए लिखा, भक्त की दृष्टि से लिखा, लोभी के प्रिय दाम। जैसे लोभी को धन प्यारो लगे, ऐसे ठाकुर जी आप हमको प्यारे लगें। और भगवान के पक्ष से लिखते हैं, जब विभीषण जी राम जी की शरण में आवे तो राम जी वहां पर कह रहे हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबकर ममता ताग बटोरी, मम पद बांध प्रीति बट डोरी। सबकी ममताओं को एकत्रित करके और जाने मेरे चरणन में बांध दी है। तो ऐसा भक्त अस सज्जन मम उर्वश कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। जैसे लोभी के हृदय में धन रहता है ना, धन के प्रति जैसे लोभी की रुचि आसक्ति रहती है, वैसे ही ऐसे भक्तन में मेरा प्रेम हो और ऐसे भक्तन के प्रति मेरी रुचि आसक्ति रहती है। तो ऐसे भक्तन को भक्त कह भी कि भाई हमसे दूर हो जाओ, तो भी ठाकुर जी ऐसे भक्तन से दूर ना हो पावे। तो कहने को तात्पर्य, ठाकुर जी के नाम रूप गुण लीला आदि परम मधुर हैं। तन नाम रूप चरितादिषु कीर्तनाननु स्मृत्योर अनुक्रमेण रसना मनसी नियोज्या। तो ऐसे परम मधुरात मधुर श्री ठाकुर जी के नाम रूप गुण लीला आदि में अपने रचना और अपने मन को निमज्जित कर दे, वहाँ में डुबो दे। और तिष्ठन ब्रजे, ब्रज में वास करे, तदनुराग जनानुगामी, और उनके अनुरागी जनों का संग करे। इस प्रकार से समय को यापन करे, क्योंकि धाम में नाम में रुचि जब ही जागृत होगी, निष्ठा जब ही जागृत होगी जब धाम निष्ठ नाम निष्ठ महापुरुषों का अनुगत्य स्वीकार करेंगे। तो श्रद्धा पूर्वक ऐसे महापुरुषों के चरणों का आश्रय लेकर के और श्री ठाकुर जी के नाम रूप गुण लीला धाम में अपने मन को, अपनी वाणी को निमज्जित कर दे और इस प्रकार से समय यापन करे। यही समस्त उपदेशन को सार है। जय श्री राधे।